संविधान के तहत ये सरकार नहीं चलाई जाती है। जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है, जो समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय के आधारित जो दिया है, वो इस्तेमाल नहीं होता है और हमको समानता नहीं है, जो स्वतंत्रता नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है, संविधान में जो राइट्स दिया है हमको, वो राइट्स का इस्तेमाल सिर्फ यहाँ के जो कुछ लोग, जो मुट्ठी भर लोग, इनके हाथ में देश की पूरी ताकत उनके पास है। देश की सत्ता है कुछ मुट्ठी भर लोगों में। ये देश की जितनी भी ज़मीनें, जायदाद है, जितने भी खेती की ज़मीन है, सब कुछ 15% लोगों के हाथ में है। और बहुजन समाज हो, आज भी इस देश को आज़ादी मिलने के बाद 70 साल के बाद भी इस देश के अंदर 85% लोग आज भी गुलामी की जीवन जी रहे हैं। के बारे में तो बात करना ही नहीं है कि भैया पुत सुशिक्षित है और जो गरीब बच्चे उनके लिए उनके बाद बहुत प्यार है और उनको लेके चलते और शिक्षण के लिए वो पहला प्राधान्य देते हैं। मैं जो जबान दूंगा वो संविधान की कसम खाकर बोलूँगा कि मैं संविधान का हर हक, हर अधिकार मैं दिला करूँगा। सम्यक क्रांति चैनल। थैंक यू। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा विजय असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। जय भवानी, जय शिवाजी। लोकतंत्र में चुनाव यह बहुत ही बहुमूल्य होता है और चुनाव में जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, वो संसद में या विधान भवन में जो लोग हैं उनकी बातें रखते हैं। अभी महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव है देश के लिए भी और महाराष्ट्र के लिए भी। यहाँ पर हम लोग पुणे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतला यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है, उनकी तरफ से आज नामांकन यह फॉर्म भरने का जो कार्यक्रम है आज होने वाला है। फॉर्म भरने यह प्रतिनिधि जाने वाले, तो उनसे जानते हैं कि आप यहाँ पर फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिला अध्यक्ष है, उनसे जानते हैं कि चुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव का जो वोटिंग का जो अधिकार जो दिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है हमारे बहुजन समाज के लिए। क्योंकि पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अभी जो है, अभी मत पेटी के बजाय बैलेट पेपर के माध्यम से, वीवीपैट के माध्यम से अभी राजा चुना जाता है। अभी राजा चुनने का जो समय आया है और हम राजा, ये देश आज़ाद होने के 70 साल बाद भी हम हमारा राजा नहीं चुन सकते। हालांकि हमको चुनने का अधिकार है, लेकिन इस देश के अंदर आज तक जितने भी चुने गए लोग हैं वो बहुजन समाज के लोग नहीं है। उत्तर प्रदेश अगर हम छोड़ देंगे तो बाकी जितने भी राज्य है या केंद्र सरकार है, ये केंद्र सरकार में जितने भी जिनकी सरकारें बनी है, ये सिर्फ सरकारें फुले शाह अम्बेडकर का नाम लेने वाली सरकार है। लेकिन फुले शाह अम्बेडकर की जो विचारधारा है, जो घटना है, जो संविधान है, संविधान के तहत ये सरकार नहीं चलाई जाती है। जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है, जो समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय के आधारित जो दिया है, वो इस्तेमाल नहीं होता है और हमको समानता नहीं है, जो स्वतंत्रता नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है, संविधान में जो राइट्स दिया है हमको, वो राइट्स का इस्तेमाल सिर्फ यहाँ के जो कुछ लोग, जो मुट्ठी भर लोग, इनके हाथ में देश की पूरी ताकत उनके पास है। देश की सत्ता है कुछ मुट्ठी भर लोगों में। ये देश की जितनी भी ज़मीनें, जायदाद है, जितने भी खेती की ज़मीन है, सब कुछ 15% लोगों के हाथ में है। और बहुजन समाज हो, आज भी इस देश को आज़ादी मिलने के बाद 70 साल के बाद भी इस देश के अंदर 85% लोग आज भी गुलामी की जीवन जी रहे हैं। और हमें आज ये मौका है कि आज वडगांव शहरी विधानसभा में जो उम्मीदवार अभी हम देख रहे हैं, जो उम्मीदवार, जो प्रस्तावित जो पार्टियां हैं, वो प्रस्तावित पार्टियां के जो लोग हैं,
वो धन्ना सेठ है, जो बड़े बड़े ज़मींदार है, बड़े बड़े गुंडों की उनके पास फौज है, और एक ऐसा उम्मीदवार है जो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो बहन कुमारी मायावती ने हमारे डॉक्टर हुलगेश भाई चलवादी इनको यहाँ से नामांकन का भरने के लिए उनको या बहन जी ने उनको यहाँ निर्णय लिया है, और वो हुलगेश भाई चलवादी हमारे उम्मीदवार है। और वो उनको पूरे महाराष्ट्र का जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, महानगर पालिका हो या तुम्हारा विधानसभा हो, उसका जो रूल्स है ना रेजुलेशन है, उसका पूरा ज्ञानी आदमी है। बाकी कोई उम्मीदवार में उतना नॉलेज नहीं है। हमको खाली गटार, पानी, रास्ता, ये जो इलेक्ट्रिसिटी इसके नहीं, इसके बावजूद भी बड़े बड़े जो बहुजन समाज के जो अधिकार है, वो अधिकार इस पूरे विधानसभा में ये कर सकते हैं। अगर हुलगेश भाई चलवादी चुनकर जाएंगे तो जो विधानसभा के अंदर जितने भी विषमता के प्रति जो काम हुआ है, उसको समानता में लाने का काम हुलगेश भाई चलवादी कर सकते हैं। ये हमें बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को चाहने वाले कार्यकर्ता ये उनको पता है, इसलिए हम हुलगेश भाई चलवादी ये वडगांव शिरी से चुन के आएंगे, ऐसा हम यहाँ दावा करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पार्टी के साथ और हुलगेश भाई चलवादी के साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं, हर धर्म से है, हर जाति से है, मराठा है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, ब्राह्मण है, सभी समाज के लोग यहाँ पर जुड़े। तर दादा तुम्ही हुलगेश भाई चलवादी यांच्याबद्दल काय सांगा? हुलगेश भाई चलवादी अतिशय सज्जन आणि चांगला व्यक्तिमत्व आहे। वडगाव शहरी मतदारसंघामध्ये 1001% ते बाजी मारणार आहेत, कुठल्या प्रकारची चिंता करण्याची काही गरज नाही। परंतु हुलगेश भाई चलवादी यांना बहिणजी यांनी तिकीट दिलेलं आहे, त्यांच्या पाठीशी आम्ही त्या पट्ट्यात जात असताना अतिशय लोकमत चांगलं आहे। नगरपालिकेमध्ये अतिशय चांगलं काम केलेलं आहे हुलगेश भाई चलवादींनी। गोरगरिबांचा एक चांगला उगवता सूर्य आणि उगवता तारा आहे। या माणसाने समाजासाठी आणि पक्षासाठी बहुत कष्ट आणि मेहनत केलेली आहे। या माणसाचं कार्य वडगाव शिरी मतदारसंघामध्ये शाळा, कॉलेज, गोरगरिबांना मदत करणे हा त्यांचा विक्रमी असा विषय त्यांच्या डोळ्यासमोर असतो। त्याच्यामुळं हुलगेश भाई चलवादींना वडगाव शहरीमधील बहुतेक बरीच लोक मतदार 100% मतदान केल्याशिवाय राहणार नाहीत। आणि माझ्यासारखा सर्वसामान्य कार्यकर्ता आमच्या नगर आणि शिरूर भागातील लोक तिथं जास्त राहणारे आहेत। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हुलगेश भाई चलवादी हा गोरगरिबांचा कैवारी आहे। समोरचे लोक, समोरचे उमेदवार वेगवेगळ्या पद्धतीने गुंडागर्दी करून जगणारी व्यक्तिमत्व आहे। त्याच्यामुळं कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हुलगेश भाईंना त्या वडगाव शहरी मतदारसंघातील लोक मदत केल्याशिवाय राहणार नाही आणि मदत करावी। सर्वसामान्यांचा नेता म्हणून हुलगेश भाई चलवादी यांचं महाराष्ट्रात नाव आहे। पुणे शहरात, पुणे जिल्ह्यात, पुणे ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये अतिशय चांगलं नाव आहे। सर्वसामान्य लोकांनी हुलगेश भाई चलवादी यांना मदत करावी अशी मी विनंती करतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तर आपण बघितलं की अतिशय चांगल्या प्रकारे बोलकी त्यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे की हुलगेश भाई चलवादी यांचं शैक्षणिकदृष्ट्या अतिशय चांगल्या प्रकारे काम आहे। या ठिकाणी काही मुस्लिम बांधव आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। आप क्या कहेंगे, जमहूरियत को आप कैसे देखते हैं, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? ख्याल तो ये है कि लोकतंत्र में जो है सबको एक बराबर समान रखा जाए और किसी के साथ में भेदभाव ना हो। उसके लिए हम जो साथ में चलवादी साहब के, क्योंकि ये पहले से लेके आज तक की सब गरीबों को लेके अपने साथ में चलते हैं, कभी किसी को तना नहीं छोड़ा। चाहे वो पद पे है नहीं है, तब भी वो सबके साथ में है। और इंशाल्लाह वो उनको जो पद मिलेगा, जो भी काम मिलेगा, तो वो बहुत ईमानदारी के साथ में वो सबके साथ में लेके चलेगा और सबका विकास भी होगा। या ठिकाणी आदरणीय भंतेजी आहे, जे बौद्ध समाजासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे। त्यांचं म्हणजे आपण बघितलं की जे भगवान बुद्धांचा आपण देश म्हटला जातो सगळ्या जगामध्ये, तर ह्या देशामध्ये
बौद्ध भिक्खू या ठिकाणी आलेले आहेत. भिक्खूजी, तुम्हाला प्रणाम. आणि काय सांगाल या ठिकाणी बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने चलवादी साहेब आणि हाती हे बाबासाहेबांचं निवडणुकीचं चिन्ह या ठिकाणी आलेलं आहे, काय सांगाल तुम्ही? मैं इसलिए आया हूँ कि हुलगेस चलवादी फॉर्म भर रहे हैं और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हार पहनाना है, इसीलिए मैं आया हूँ. यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं आप. बाकी तो यहाँ पर क्रिश्चियन समाज के भी यहाँ पर जो फादर होते हैं वो यहाँ आए हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं, उनसे जानते हैं कि आपकी क्या राय है चुनाव के बारे में और हुलगेश भाई चलवादी के बारे में आपकी क्या राय है? हमारी राय तो भैया के बारे में हम भैया बोलते हैं प्यार से उनको, और क्रिश्चियन समाज के लिए वो बहुत से काम करते हैं और क्रिश्चियन समाज ही नहीं और सब समाज को लेके वो साथ में चलते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है भैया हमारे लिए खड़े हो जाते हैं. तो मेरे मित्र परिवार, मेरा पूरा परिवार भैया के साथ है और हम क्रिश्चियन समाज उनके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यही हमको उम्मीदवार चाहिए, क्योंकि ये सब समाज के लेके गरीब को लेके साथ में चलते हैं और उनका विचार करते हैं. यही मैं बताना चाहता हूँ. जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया में क्रिश्चियन समाज जो शिक्षा के बारे में बहुत ही डेवलप है, बहुत ही प्रगत है. तो भैया जी भी शिक्षण क्षेत्र में एजुकेशन फील्ड में है, तो उस क्षेत्र के बारे में भैया जी के काम के बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में तो बात करना ही नहीं है कि भैया पुत सुशिक्षित है और जो गरीब बच्चे उनके लिए उनके बाद बहुत प्यार है और उन लोग को उनको लेके चलते हैं और शिक्षण के लिए वो पहला प्राधान्य देते हैं. तो इसके लिए मेरा मत अच्छा ही है. आपण या ठिकाणी पाहू शकता की मातंग समाजाचे पण अनेक लोक भैयांबरोबर जोडलेले आहेत आणि त्यांचे नेते या ठिकाणी आहेत. आपले अरुणांना गायकवाड जे खडकवासला विधानसभाचे ते सुद्धा निवडणूक लढवत आहे आणि तसं असताना सुद्धा ते या ठिकाणी आलेले आहेत. तर त्यांचं भैयाजीबद्दल म्हणजेच चलवादी साहेबांबद्दल काय मत आहे, तुमचं काय मत? वडगाव शिरी विधानसभेमधनं भैयासाहेबांना, डॉक्टर हुलगेश चलवादी साहेबांना आमच्या सर्व मातंग समाजाचा सपोर्ट आणि सर्व मातंग समाज त्यांच्या पाठीशी राहणार आणि बहुजन समाज पार्टीशी राहणार आहे. या ठिकाणी ब्राह्मण समाजाचे त्रिपाठी साहेब या ठिकाणी आहेत. मग त्यांना हिंदी येतं, त्यामुळे त्रिपाठी जी जो है वो भी चलवादी साहब से जुड़े हैं. तो काफ़ी लंबे समय से उनके साथ है, उनके हर कार्य के लिए वो उनको पता है कि चलवादी साहब क्या क्या कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं. उनसे जानते हैं कि उनके हाथ में संविधान भी है. तो संविधान के बारे में क्या कहेंगे और चलवादी साहब के बारे में क्या कहेंगे? भैया संविधान के विचारों से चलने वाले व्यक्ति हैं और वडगांव शहरी विधानसभा के अंदर हमारे जितने भी आमदार अभी तक चुन के आए हैं उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता जो है, क्योंकि आज तक किसी ने संविधान के अनुसार चला नहीं. अगर संविधान के अनुसार चला होता तो आज शायद वडगांव शहरी विधानसभा हमारा जो है महाराष्ट्र के अंदर 1 नंबर में विधानसभा होता. जिस समय भैया कारपोरेटर थे, जो काम उन्होंने वडगांव शहरी हमारे यहाँ टिंगरी नगर से, विद्यानगर से चुन के आए हुए थे, यहाँ तक कि उसका नाम भी चेंज कर दिया गया. उसका नाम विद्यानगर था, आज उसका नाम टिंगरी नगर रख दिया है. जातिवादता के अनुसार जो है, जो कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था वो संविधान के अनुसार जो है बाबा साहब ने जो दिया था उसको आज तक किसी ने चला नहीं. आज अगर भैया के पास से संविधान की विचारधाराएं जो है से चलने वाले व्यक्ति हैं, अगर वडगांव शहरी के अंदर अगर आमदार चुन करके आप लोग देंगे और हम लोग देंगे इनको जो है, और ये सर्व समाज सर्व जाति के लोगों को जो है, हर प्रांत के लोगों को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं. ऐसे भैया को मैं बार बार नमन करता हूं जो है, और ये चुन करके आने वाले व्यक्ति हैं. स्वतः भैया जी म्हणजे हुलगेश जी चलवादी, इनका हम लोग विचार, उनकी क्या सोच है चुनाव के बारे में, लोकतंत्र के बारे में और बीएसपी और मायावती जी के बारे में, और वह कैसे काम करते हैं, क्योंकि वो एक महानगर पालिका में एक मेंबर हो चुके हैं. उनको इस बात की एक्सपीरियंस है, मतलब अनुभव है. तो भैया जी आप क्या कहेंगे? आप नामांकन भरने जा रहे हैं, यहाँ पर बाबा साहब को हार पहनाकर शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके क्या राय है? सभी को जय शिवराय, जय भीम. मैं
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को और महापुरुषों को विचारों को लेकर चलने वाला एक कार्यकर्ता हूँ। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि भारत देश में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उस दिन भारत देश में जो 85% जनजाति जाति के लोग हैं, उनको एक प्रकार का हक मिला है। उसी वजह से मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को आज नामांकन दाखिल करने का मौका मिला है। मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं आने वाले दिनों में भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग, छत्रपति शिवराय के जो विचारधारा है, जो अष्टप्रधान मंडल है, उसके विचार लेके वडगांव शहरी में मैं काम करूँगा। और वडगांव शहरी में काम करते हुए मैं पहले शिक्षा को प्राधान्य दूँगा, ट्रैफिक के तरफ ये काम करूँगा, पर्यावरण में काम करूँगा, और जो गुनहगारी और जो महिलाओं का वहाँ पे शोषण हो रहा है, इसके ऊपर मैं धड़ेकेबाज काम करना चाहूँगा। और मैं यहाँ पे आज तक कौन क्या किया इसके बारे में मैं बोलूँगा नहीं, पर मैं हर कॉमन मैन का, कॉमन व्यक्ति का, सामान्य मतदारों का एक आवाज़ बोलकर मैं काम करना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में सर्वांगीण विकास, यही मेरा नारा रहेगा और लोगों के लिए काम करते रहूँगा। और मैं एक झुग्गी में से आया हूँ, एक झोपड़पट्टी में से आया हूँ। मुझे गरीबों का दर्द भी मालूम है, दुख भी मालूम है, और उनके दुख दर्द के लिए, उनके उन्नति के लिए मैं कायम मेरी जीवन उसी में लगा दूंगा। इतना ही नहीं, मेरे पिताश्री मरियप्पा जी ने जो शुरुआत की थी कि हमारी ज़िंदगी ये लोगों की सेवा के लिए बनी है, तो वो सेवा करना चाहता हूँ। और मुझे विश्वास है कि वडगांव शहरी के जो भी जनता है, जो भी मतदार है, उन्हें काम करने वाले इंसान को इस बार वो चुन के देने वाले हैं। मैं आज इतना ही नहीं, मैं बहन मायावती जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इतना बड़ा मेरे लिए विश्वास दिखाया और यहाँ पे मुझे आज अधिकृत उम्मीदवार बोल के घोषित किया है। मैं आप भी सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को माला अर्पण करता हूँ। माला अर्पण करते आज मेरे साथ सभी धर्मों के लोग यहाँ पे है, सभी बोलते हैं ना, जो 18 पगड़ी जात के लोग मेरे साथ है, वो सबके मैं प्रार्थना स्थल में जाऊंगा। उनके वहाँ पे उनके सभी जाति धर्मों के जो संतों को मैं नमन करके आने वाले इलेक्शन का मैं पूर्व तैयारी करूंगा। और मैं यहाँ पे आप लोगों को वायदा करना चाहूँगा कि मैं जो जबान दूंगा वो संविधान की कसम खाकर बोलूँगा कि मैं संविधान का हर हक, हर अधिकार मैं दिला करूँगा। धन्यवाद।